नमस्कार, जोहार, आदाब। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और मैं सुबह सुबह आप लोगों के बीच आज आया हूं आप फेसबुक लाइव के माध्यम से। मेरा ये फेसबुक लाइव का जो विषय है, एक्चुअली आज जिस विषय के लिए मैं आया हूं, लोगों में एक भावना है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जयंतो बनर्जी एक पार्टी गठन कर रहे हैं जिसका नाम है झारखंड जनता पार्टी। 2019 में भी मैंने इस पार्टी का गठन किया था, किन्हीं कारणों से पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि क्या जयंतो बनर्जी ये झारखंड जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव के पहले कर पाएंगे। ये सवाल जनता के बीच चल रहा है। आप इस सवाल को आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ चाय का दुकान है, मिठाई का दुकान है, गुमटी है, बाजार में इस विषय को लेकर एक चर्चा बना हुआ है कि क्या जयंतो बनर्जी जो नाला विधानसभा से 2019 में चुनाव लड़े, फिर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, एक पार्टी का नाम लेके क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या ये पार्टी सही मायने में क्या ये पार्टी धरातल पे उतरेगा? क्या ये पार्टी रजिस्टर्ड हो पाएगा चुनाव के पहले? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बहुत ही पूरे विस्तार रूप से इस विषय के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ में इस बात का आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड जनता पार्टी चुनाव के पहले, यानी समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल तक, 2023 का मार्च अप्रैल तक आप लोगों के सामने ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन पूरा जो प्रक्रिया है इसको मैं पूरा कर लूँगा। मैं आपको हर एक चीज़ विस्तार से बताऊंगा। देखिए, एक पार्टी बनाने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहला पार्टी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष और 100 कार्यकर्ता का वोटर आईडी जो जमा करना पड़ता है एफिडेविट बना के। तो हमने करीब 150 के लगभग वोटर आईडी इकट्ठा कर रहे हैं और इन 150 लोगों के जो 150 लोग जो मेरे पार्टी से जो जुड़े हैं, उन लोगों का एक एफिडेविट देना पड़ता है 10 रुपया का स्टैम्प पेपर में। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में वो 150 लोग सिर्फ ये लिखेंगे कि हम लोग बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से झारखंड जनता पार्टी संगठन का हिस्सा है। बस इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग जयंतो बनर्जी के अध्यक्षता में इस पार्टी का गठन में भागीदारी बन रहे हैं, जो भी एफिडेविट में होता है कि हाँ हम लोग इस पार्टी का सदस्य बने हुए। और 7 लोगों का अध्यक्ष जो होता है, जो 7 जो मेन स्टेयरिंग कमेटी का जो मेंबर होता है, उन लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट पिछले 3 साल का, बैंक अकाउंट मेरा कि पिछले 5 साल में मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया है, वगैरह वगैरह, जो भी सर्टिफिकेट जो जरूरत पड़ता है ये तो। और साथ में एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है 10,000 का। वो ड्राफ्ट बनता है टू द अंडर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पेएबल एट न्यू दिल्ली, जो हम लोगों ने बना के रख दिया है। दोस्तों, मैं सबसे बड़ा चीज है, मैं जो ये पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, मकसद क्या होना चाहिए इस पार्टी का। देखिए, हम लोगों का ये पार्टी का जो मकसद है, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लोग जो सरकारी योजना में जो लूट चल रही है उसके खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, जो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो हमारे यहाँ डामाडोल होकर रखा हुआ है उसके खिलाफ, स्वास्थ्य सेवा जो हमारा डामाडोल होकर रखा है उसके खिलाफ हम लोग ये पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य बहुत साफ है। हमारे साथ में जो युवा जो जुड़ा हुआ है, सिर्फ नाला विधानसभा से नहीं, देश हमारे राज्य के 81 विधानसभा है,
और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जो ये पार्टी बन रही है ये क्षेत्रीय पार्टी बन रही है, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन रही है, क्षेत्रीय पार्टी। मतलब जिस तरह से आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसी टाइप का ये पार्टी बन रहा है। हम लोग इस राज्य के बाहर में कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी वर्तमान में, बाद में भविष्य की बात छोड़िए, अभी जो वर्तमान है मैं उसकी बात बताता हूं। तो हम लोगों का जो नीति है, हम लोग का बड़ा स्पष्ट नीति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त कराने के लिए, रोजगार देने के लिए इस पार्टी एक मुहिम से चला कर रखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि हर घर वो एक रोजगार का हम लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं। तो हम लोग इसी संदर्भ में ही हम लोग इस पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। 3 बार मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी में 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, स्थानीय लोग ही चुनाव लड़ेंगे, कोई पैराशूट लीडर नहीं होगा पार्टी में। संगठन को चलाने वाला जो व्यक्ति होगा वो सिर्फ संगठन पे ध्यान रखेगा, वो चुनाव में किसी भी प्रकार का चुनाव से उनको कोई मतलब नहीं होगा। और भी बहुत सारे जो चीजें जो बाद में मैं आप लोगों को आऊंगा। अब मैं ये जो बताना चाह रहा हूं कि पार्टी कैसे स्टैंड होगा। देखिए दोस्तों, ये जो ड्राफ्ट है, जो 10,000 का ड्राफ्ट जो बनेगा, और ये ड्राफ्ट बनने के बाद में 150 लोगों का जो हस्ताक्षरण, जो एफिडेविट बनेगा, ये चुनाव आयोग के कार्यालय में जमा किया जाएगा मेरे एक वकील के द्वारा। उसके बाद में मेरे वकील को एक नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन नंबर। जब ये ड्राफ्ट जमा हो जाएगा और सारे कागजात, जो पार्टी का जो रेजोल्यूशन होता है, आपका घोषणा पत्र होता है, ये सारा जमा होने के बाद में हमको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उस एप्लीकेशन नंबर के सहारे हम पार्टी की और भी काम को आगे बढ़ा सकेंगे। उसके बाद में 4 से 5 बार चुनाव आयोग के द्वारा कॉल किया जाता है, डेट पड़ता है। सबसे पहला डेट पड़ेगा डिफेक्ट, मतलब ये जो हम जो पेपर, जो डॉक्यूमेंट जो जमा करेंगे, इसमें डिफेक्ट को निकालने के लिए एक डेट पड़ता है। तो डिफेक्ट का एक डेट होगा, उसमें अगर मान लीजिए पार्टी का किसी में कुछ अगर डिफेक्ट होता है तो उसके लिए चुनाव आयोग मेरे वकील को बोलेगा कि आप अपना डिफेक्ट को सुधारिए। अगर डिफेक्ट नहीं हुआ तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, माने एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद में हम लोगों को एक बार बुलाया जाएगा, स्क्रूटनी जिसको कहा जाता है कि पेपर का स्क्रूटनी होता है। पेपर का पूरा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जिन लोगों का जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो दिया जा रहा है उन लोगों का स्क्रूटनी करेगा। जब सारा जांच, सभी को सब कुछ देख के लगेगा कि हाँ ये सारा पार्टी में जितना भी जो डॉक्यूमेंट जो जमा किया है ये सारा कुछ सही है, उसके बाद में पार्टी द्वारा एक बार एप्लीकेशन, हमारे वकील को बुलाया जाएगा नाम के संदर्भ में। झारखंड जनता पार्टी नाम का जो, जिस नाम से हम लोग पार्टी का गठन कर रहे हैं, उस संबंध में चुनाव आयोग हम लोगों को बुलाएगा। और अगर बाई चांस झारखंड जनता पार्टी नाम का कोई पार्टी पहले से रजिस्टर्ड है, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले कोई बनाया है, तो हमें यह कहा जाएगा कि आप पार्टी के नाम के साथ में कुछ जोड़ दीजिए। मतलब जोड़ दिए मतलब सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, मैंने कुछ नाम जोड़ने के लिए कहा जाएगा। तो झारखंड जनता पार्टी रिपब्लिक हो सकता है, झारखंड जनता पार्टी डेमोक्रेटिक हो सकता है, झारखंड जनता पार्टी सेक्युलर हो सकता है। जो हम लोगों को पसंद आएगा हम लोग वो नाम जोड़ेंगे। जब ये सारा कुछ हो जाने के बाद में, स्क्रूटनी हो जाने के बाद में, हमें अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट छापने के लिए कहा जाएगा। जो भी लोकल, झारखंड में जो लोकल अखबार है उसमें छापने के लिए कहा जाएगा कि आप एक विज्ञापन दीजिए अखबार में कि आपके इस पार्टी के विरुद्ध में कोई शिकायत नहीं है, आपके इस पार्टी का कोई विरोध नहीं करना चाहता, उसके लिए आपका एक ये अखबार में छापना पड़ता है। हम लोग उसको भी करेंगे, वो प्रक्रिया से भी निकलेंगे। जैसे ये सारा प्रक्रिया, एडवर्टाइजमेंट, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट हो जाने के बाद में चुनाव आयोग हम 3 लोगों को, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव को, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में न्यू दिल्ली में बुला के एक इंटरव्यू लिया जाएगा।
कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ये पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है। 15 मिनट से 20 मिनट का वो इंटरव्यू होता है, जहाँ पे मैं खुद बैठूंगा इंटरव्यू में। हम लोग अपना व्यक्त रखेंगे कि हम लोग क्यों पार्टी बनाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। ये इंटरव्यू समाप्त होने के साथ ही हम लोगों को झारखंड जनता पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त दे दिया जाएगा। एक चिट्ठी चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा और झारखंड चुनाव आयोग को इस चिट्ठी, मुख्य सचिव को, डीजीपी को, सभी को एक चिट्ठी लिख दिया जाएगा कि झारखंड जनता पार्टी नामक एक राजनीतिक दल फलाना डेट में चुनाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रजिस्टर्ड करा लिया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है। और ये पार्टी भारत के संविधान के अनुसार झारखंड राज्य में किसी भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। अब जो सबसे बड़ा जो विषय आता है, नाम तो मिल जाता है सभी को, मगर जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है चुनाव चिन्ह। राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह चुनाव के ठीक 6 महीना पहले मिलता है। अगर लोकसभा चुनाव जो कि अप्रैल मई में है, अगर वो समय अनुसार अगर अप्रैल मई में अगर चुनाव होता है तो हम लोगों को, और हमारा विधानसभा चुनाव 2024 में है, तो 2024 में अगर चुनाव दिसंबर में होता है तो उसके 6 महीना पहले यानी लोकसभा चुनाव के बाद हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा। अगर चुनाव आयोग चाहे या फिर हम लोग अगर चाहते हैं कि नहीं हमें चुनाव का चिन्ह जल्दी चाहिए, हम चुनाव आयोग को अगर ये लिख के भेजें कि झारखंड की परिस्थिति, जो राजनीतिक परिस्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकती है, सरकार का स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते झारखंड जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह अलॉट किया जाए ताकि हम अपने जनता के बीच जा सके, चुनाव की तैयारी कर सके। तो इस संदर्भ में चुनाव आयोग हम सबको चुनाव के मद्देनजर, चुनाव को भांपते हुए हमें चुनाव चिन्ह अलॉट कर सकती है। ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। परंतु जो नियम संगत जो कहता है वो यही होता है कि कोई भी पार्टी जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो 6 महीना पूर्व चुनाव चिन्ह देना अनिवार्य होता है। तो हमें, जहां तक हमारा जो कानूनी जो सलाहकार हैं, हमारे जो कानूनी सलाहकार है, जो वकील जो हमारे पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि चुनाव का चिन्ह आपको 6 महीना पहले हर हाल में मिलेगा। तो जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो अंदर में, जो दिमाग में जो असमंजस की स्थिति जो आप लोगों का है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई झारखंड जनता पार्टी का तो कुछ है ही नहीं, दादा नाम बना दिए हैं, घूम रहे हैं, झारखंड जनता पार्टी का नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा इस पार्टी का। तो पूरे विश्वास के साथ में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि झारखंड जनता पार्टी 110% रजिस्टर्ड हो रहा है और 110% इस पार्टी का चुनाव चिन्ह 6 महीना पहले मिल जाएगा। 6 महीना मुझे लगता नहीं है कि कम है। जिस तरह से संगठन हमारा बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग जुट रहे हैं, और जो टेक्निकली नॉलेज है मेरे पास में, जो दिमाग है मेरा, मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे जो 2,32,000 वोटर आसपास वोटर हो जाएंगे 2024 के चुनाव तक, 2018 क्रॉस करके 2,23,000 वोटर ये पिछले चुनाव में था, तो लगभग 2,32,000 के आसपास चुनाव का वोटर होने का संभावना है। तो ये जो 609 गांव हैं, ये 609 गांव टोला लेके 2,32,000 वोटर तक अपना चुनाव चिन्ह पहुंचाना, और कैसे करके चुनाव चिन्ह पहुंचाएंगे इसके बारे में भी आप लोगों को बताना मैं चाहूँगा। देखिए 3 प्रखंड है
53 पंचायत है। हम लोगों ने 53 पंचायतों से लगभग 5 से 7 युवा लड़कों को चिन्हित कर लिया है, जिसका मैं अभी आप लोगों को सामने खुलासा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टी हमारे कुछ कार्यकर्ता के पीछे लगे हुए हैं, उसको तोड़ने मरोड़ने में बहुत तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे कार्यकर्ता लोग टूटने फूटने वाला है नहीं। पहले का जो मेरा कार्यकर्ता था, जो लोभी लालची कार्यकर्ता था, जो मेरे पास में आया था सिर्फ पैसा कमाने के लिए, माने पैसा के चक्कर में, तो अभी वर्तमान में जितना मेरा कार्यकर्ता है वो कहीं भी कोई भी कार्यकर्ता पैसे का लोभ में नहीं आया है, और सबको पता है कि मैं सबका काम कर देता हूं। तो देखिए, एक राजनीतिक पार्टी बनाना है, एक राजनीतिक में अगर अपने साथ में युवाओं को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, तो उनके सुख दुख के लिए आपको काम करना होगा। तो मैं ऐसे काम करते रहता हूं। तो मेरा जो सिस्टम है, ये जो 53 पंचायतों में जब मेरा पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, तो मैं 1 महीना के भीतर ही अपने पार्टी का और अपने पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, ये 53 पंचायतों के जो मेरे जो लड़के जो हैं, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये इनको हैंडबिल, वोटर लिस्ट और झंडा फ्लैग देके घर घर तक घुसा दिया जाएगा। उन लोगों को एक संदेश दिया जाएगा कि हर हाल में, चाहे वो टोला हो, गांव हो, कुछ भी हो, हर घर में झारखंड जनता पार्टी का नाम और झारखंड जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हर घर में पहुंच जाना चाहिए, हर हाल में। इसके लिए पार्टी के द्वारा पूरे जोर से, पूरे दमखम से, चाहे जितना पैसा लग जाए, इस कार्य को पूरा किया जाएगा। हम लोगों ने एक टीम को भी हायर किया है। एक कंपनी है, मैं नाम अभी किसी का खुलासा नहीं करूंगा, जो चुनाव में कंसल्टेंसी का काम करता है। मतलब आपके जो चुनाव, आप जब चुनाव लड़ेंगे, आपका क्या खामियां है, आप चुनाव में उतरने से आप क्या स्टेटमेंट दीजिए, आपका मेरा जो चुनाव प्रचार का जो सिस्टम रहेगा, ये सारा कुछ को लेके एक कंपनी को मैंने हायर किया है, जो 1 जनवरी माने 2 जनवरी से वो कंपनी काम करना शुरू कर देगी नाला विधानसभा में। ऐसे अगर पार्टी का चुनाव का जो दायरा अगर बढ़ता है, मान लीजिए अन्य पार्टी के जो लोग हैं, जो नाखुश लोग होते हैं, या फिर कोई नया युवा चेहरा होता है, ऐसा लोग होता है जो चुनाव में इंटरेस्टेड है मगर इन सब पार्टियों से खुश नहीं है, दूसरे विधानसभा के हैं, तो वो लोग जुड़ना चाहेंगे, तो मैं सबका स्वागत करता हूं। और जो भी झारखंड जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, जो स्थानीय लोग हैं, जो युवा हैं, शिक्षित है, 30+, मेरा भी एक कहना चाहूंगा कि जो 30 पार कर चुका, 30-35 उम्र जिसका हो चुका है, जो अनुभवी है, चुनाव में थोड़ा बहुत अनुभवी है, जो काम कर सकते हैं, क्षेत्र में खट सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जो वहां की जनता का समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ऐसे लोगों का इस पार्टी में स्वागत है। और ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा कि हमारे इस युवा पार्टी में आए एक्सक्यूज मी, और हमारे साथ हमारे हाथों को मजबूत करें। पार्टी अगर हमें पूरे झारखंड राज्य में अगर 81 विधानसभा में भी अगर हमें प्रत्याशी मिलता है तो हम जरूर खड़ा करेंगे। ईमानदार, शिक्षित, स्थानीय युवा, 35 से 50 साल के बीच में जो कैंडिडेट होगा उसे तवज्जो दिया जाएगा, और स्थानीय छोड़ के बाहरी पैराशूट नेता को हम लोग किसी कीमत में भी पार्टी का टिकट या कैंडिडेट नहीं देंगे, बनाएंगे। जो स्थानीय होगा, जिसका जन्म उसी विधानसभा में हुआ होगा, उसे ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। बाहरी किसी कीमत में किसी लोगों को नहीं बनाया जाएगा। 35 साल से 50 साल का उम्र, और हर उस व्यक्ति को जो झारखंड जनता पार्टी का प्रत्याशी बनेगा, उसे एक हलफनामा में लिख के देना होगा कि 60 साल के बाद
मैंने 60 साल का जो डेडलाइन जो मार्किंग है उसके बाद में वो पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, मैंने टिकट नहीं मांगेगा। हमारा जो लिमिट है पार्टी का, चाहे वो मैं हूं या मेरे साथ में कोई भी अगर दूसरे अन्य विधानसभा से जो चुनाव लड़ेंगे, 60 के बाद में कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं खुद नहीं लड़ूंगा। 60 के बाद में हम लोग संगठन का काम देखेंगे, युवाओं को आगे कर दिया जाएगा, जो युवा सक्षम है उसको सामने ला दिया जाएगा, वो चुनाव लड़ेंगे मेरे बाद में। और मेरे तरफ से सबसे बड़ी बात है कि मेरा परिवार का कोई भी सदस्य पार्टी में हाँ शामिल हो सकता है, मगर इलेक्शन कमेटी जो होता है और कोई भी ऊंचा पद में मेरा परिवार का कोई भी सदस्य इस पार्टी में शामिल नहीं होगा। चाहे वो मेरी मिसेस क्यों ना हो, चाहे मेरा बच्चा बेटी बेटा कोई भी हो, मेरा परिवार जो हमारा जो परिवार है, जो मेरा फैमिली है, इस परिवार से कोई भी व्यक्ति कमेटी में या किसी प्रकार का सक्रियता, हाँ मेरी धर्मपत्नी है, मेरे साथ में घूम सकती है, मेरा चुनाव प्रचार कर सकती है, परंतु वो कोई पद नहीं लेगी। ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, हम लोग मिलके इस पार्टी का गठन कर रहे हैं, हम लोग युवा लोग सब कोई मिलके इस पार्टी को बना रहे हैं। इसलिए इस पार्टी में भूमिका जितना मेरा रहेगा उतना ही बाकियों का रहेगा। पार्टी का जो घोषणा पत्र बनेगा, हम लोग सब कोई मिल बैठ के इस घोषणा पत्र को बनाएंगे और जो घोषणा पत्र जारी होगा उसी के हिसाब से पार्टी चलेगी, आगे बढ़ेगी। जब तक उस घोषणा पत्र को पूरा घोषणा पत्र में जितना भी जो हम लोग एजेंडा सेट करेंगे उसको जब तक पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक नया घोषणा पत्र नहीं बनेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को यह महसूस हो रहा था कि झारखंड जनता पार्टी बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, दादा फिर किसी दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा देखिए, मैं किसी पार्टी में जाने वाला में से नहीं हूं। अब मैंने संकल्प कर लिया है और मैं अब अपने दिमाग में इस बात को घुसा चुका हूं, मैं किसी की तलवा चाटने वाले में से नहीं हूं और मैं अपने शर्त पर राजनीति करता हूं। मैं किसी के शर्तों के साथ में राजनीति नहीं करता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं, दिल खोल के करता हूं। मुझे अगर कोई डिक्टेट करेगा और मुझे कोई पार्टी अंगुली बढ़ा के दिखाएगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो मैं उसको मैं मानता भी नहीं हूं और मैं उसके हिसाब से चल भी नहीं सकता हूं। जयंत बनर्जी एकदम निष्पक्ष है, एकदम मैं अपने हिसाब से चलता हूं, अपने शर्तों के साथ में मैं राजनीति करता हूं। कल को अगर दूसरे पार्टी में गया तो वो बोलेंगे वहां पे अवैध कोयला चल रहा है, आप उसके बारे में नहीं बोलिएगा। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी चीज का जो अवैध धंधा है मैं उसका विरोध करता हूं। अब किसी पार्टी को मोटा माल मिल रहा है, वहां पे अगर हमको चुप करने बोलेगा तो मैं तो चुप नहीं रहूंगा। तो इसीलिए मैं किसी अन्य पार्टी में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा अगर किसी अन्य पार्टी में मैं जाऊंगा तो वहां मेरे झगड़ा और क्लैश होना एकदम 100% तय है, क्योंकि मेरा मन मोटा बनेगा नहीं। राजनीतिक दल को पैसा मिलता है, मुझे भी पैसा चाहिए, मेरे भी पार्टी को पैसा चाहिए, मगर हम लोगों कोई भी अवैध कारोबारी से किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लेंगे। अगर कोई कारोबारी कोयला, बालू, पत्थर, लकड़ी इन कारोबार में है और वो अगर पार्टी को चंदा देना चाहता है तो हम लोग ऐसे लोगों से चंदा नहीं लेंगे। हम लोग सीधा सीधे हाथ जोड़ कर देंगे, धन्यवाद, आपने हमें चंदा देना चाहा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हमें चंदा नहीं चाहिए। हम चंदा उन लोगों से लेंगे जो साधारण लोग हैं, हाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। हम लोग खुद जाएंगे। दिसंबर महीना में जैसे ही मेरा एप्लीकेशन जमा हो जाएगा इस पार्टी का, मैं खुद जगह जगह में जाके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलके पार्टी का चंदा इकट्ठा करने का काम करूंगा। क्योंकि पार्टी चलाना आपको पता है 2-5 लाख रुपया से कुछ नहीं होने वाला है। अगर चुनाव लड़ना है, ढंग से चुनाव लड़ना है, मैं तो चलिए नाला विधानसभा चुनाव में लड़ लूंगा, मैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया खर्चा कर दूंगा, 50 लाख तक खर्चा कर दूंगा। परंतु अगर अन्य जगह में चुनाव लड़वाना है, हर जगह प्रत्याशी के पास में पैसा नहीं होता है, पैसा बल नहीं होता है।
तो इसलिए पार्टी को चलाने के लिए पैसा भी जरूरी है। मेरे लिए 10 रुपया का, जो अगर मेरे पार्टी में कोई 10 रुपया का चंदा देता है और अगर कोई 10,000 का चंदा देता है या 10 लाख का चंदा देता है, मेरे लिए वो समान है। 10 रुपया देने वाला जो पार्टी का जो कार्यकर्ता जो 10 रुपया जो दे रहा है डोनेशन, वो अपनी मेहनत का कमाई का 10 रुपया दे रहा है। उसका वैल्यू, उस 10 रुपया का वैल्यू वो अपना पसीना, खून पसीना बहा के उस मेरे पार्टी को पसंद करता है, मुझे पसंद करता है बोल के वो 10 रुपया दे रहा है। और जो 1,000 दे रहा है, जो 10,000 दे रहा है, उसका भी वैल्यू वही है। जो 10,000 देता है उसका कमाई ज्यादा है, जो 10 रुपये देता है उसका कमाई वहीं तक है, और वो खुशी खुशी दे रहा है। इसलिए उस पैसे को भी मैं एक्सेप्ट करता हूं हाथ जोड़ करके। मेरे लिए 10 रुपया, 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया सब समान है। छोटा सा छोटा कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है, पार्टी का बैकबोन होता है। पार्टी मजबूत तब होता है कि जब कार्यकर्ता एक साथ जुट जाते हैं। सभी कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान करता हूं और मैं खुले हाथ देके, बाहें फैला के सभी को पार्टी में शामिल करने के लिए न्योता दे रहा हूं कि आप लोग आइए, झारखंड जनता पार्टी के साथ में जुड़िए। हम लोग रोजगार को लेके पूरा मुहिम छेड़े हुए हैं। जब तक मैं हर घर रोजगार ना घुसा दूं, मैं चैन से बैठने वाला में से नहीं हूं। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कुछ ना कुछ मैं करूंगा। हमारे पार्टी का एक उद्देश्य भी है कि हर विधानसभा में, 81 विधानसभा है, हर विधानसभा में एक प्राइवेट कारखाना भी खुलना चाहिए। सरकारी नौकरी हर जगह संभव नहीं है कि सरकारी नौकरी से पूरे राज्य को भर दिया जाए। प्राइवेट संस्थानों की भी जरूरत पड़ती है। तो मेरा न्योता उन लोगों को भी है कि वो अपने कारखाना को लाएं हमारे क्षेत्र में। जो अड़चने हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। एक कारखाना खुलने में सबसे बड़ा चीज होता है जमीन अधिग्रहण, स्थानीय वहां का नीति। तो उन सब चीजों को फटाफट निपटारा करके, उस अड़चनों को दूर करके वहां इंडस्ट्री बैठाने के लिए हम लोग इसके लिए पहल करेंगे। जितना जल्दी उस काम का निपटारा हो जाए, इंडस्ट्री जितना जल्दी बैठे, उतना जल्दी बेरोजगारी दूर होगा। घरेलू लघु उद्योग, इस चीज को लेकर मैं बहुत गंभीर हूं और महिला सशक्तिकरण को लेकर मैं बहुत गंभीर हूं। छोटा छोटा जो घरेलू उद्योग होता है जिसमें महिला सबसे ज्यादा रोजगार में इसमें हिस्सा लेती है। आपका मोमबत्ती का कारखाना हो गया, छोटा छोटा अगरबत्ती का कारखाना हो गया। ये जो छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग है, इसको बढ़ावा देने के लिए पार्टी के द्वारा बैंकों से संपर्क करके इन लोगों को लोन दिलाया जाएगा कि ताकि ये लोग, ये जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है, इसको बैठाएं। अगर एक मोमबत्ती का आप मशीन लेके आते हैं और अगर मोमबत्ती बनाना शुरू करते हैं तो मोटा मोटी उसमें कम से कम 5, 7, 10 आदमी वहां पे एंगेज हो जाएगा। तो 10 लोगों को वहां रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही छोटा छोटा हर जगह, ताकि रोजगार का अवसर मिले सब कोई को, रोजगार से लोग जुड़े। ये जो चप्पल का इंडस्ट्री है, चप्पल बनाने वाला जो मशीन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि बैंकों से कम ब्याज में, कम से कम ब्याज दर में लोन दिला दिया जाए, ताकि ये जो घरेलू जो इंडस्ट्री है, जो लघु उद्योग, जो छोटा छोटा जो लघु उद्योग है, इसको बढ़ावा मिल सके। आप देख रहे हैं मूढ़ी का कारखाना कितना चल रहा है नाला में। नाला विधानसभा मूढ़ी के लिए फेमस है। तो मैं सिर्फ मूढ़ी तक नहीं सीमित रहना चाहता हूं कि ये छोटा छोटा जो कारखाना है और भी खुले। बड़ा कारखाना तो मेरा सपना है, जो मैं चाहता हूं कि वहां पे जय बालाजी, श्याम सेल, रुंगटा स्टील, टीएमटी जो भी है, एक आके यहां बैठे। और हम लोगों का उद्देश्य भी है कि 81 विधानसभा में एक एक कारखाना जरूर खुले। दूसरी सबसे अहम बात, अब तक नाला विधानसभा को अनदेखा किया जाता। हमारा जल जंगल जमीन सब लूट गया। नाला विधानसभा में कोयला चला गया, बालू चला गया, पत्थर चला गया, सब बेच खाया। पिछले 70 सालों में नाला विधानसभा को खोखला कर दिया है ये नेता लोग। कोई राजनीतिक पार्टी आज तक हमारे जल जंगल को जमीन को बचाने के लिए सामने नहीं आए। सब मालकोड़ी, पीछे पीछे मालकोड़ी ले लिए। किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग ना कोयला जाने देंगे, ना बालू जाने देंगे, ना पत्थर जाने देंगे, कुछ नहीं जाने देंगे। और हमारे क्षेत्र में
भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। अगर मेरा कोयला चला गया तो कल को मेरा वो कारखाना आएगा, वो कारखाना वाला क्या करेगा? जो कारखाना बैठेगा वो तो कुछ भरोसा करके, कुछ आशा करके आएगा कि वहां पे जाने से कोयला मिलेगा हमको, बगल में पानी है। कल को अगर मान लीजिए पावर प्लांट बनाता है और कोयला ही नहीं रहा तो कारखाना चलेगा? भविष्य के बारे में चिंता करना है। हम लोग तो 50 हो गए, अब 2 साल 3 साल में 50 हो जाएंगे। मेरे आने वाला जो भविष्य, चलिए मेरा लड़का बाहर चला गया, जो वहां का स्थानीय, जो वहां पे जो किसान है, किसान का जो बच्चा जो आशा करके बैठा हुआ है कि कल हम लोग वहां पे जाके कारखानों में काम करेंगे, तो कारखाना ही नहीं रहेगा तो फिर वो कोयला नहीं रहेगा तो कारखाना नहीं चलेगा, तो फिर वहां जाएगा कहां मेरा वो लड़का? इसलिए भविष्य की चिंता अभी से करनी होगी, और उस भविष्य की चिंता करते हुए अपने क्षेत्र को बचा के रखना है। ये जो माइंस और मिनरल्स है, इसको हम लोग जितना बचा सकें उतना ही हमारे क्षेत्र के लिए बढ़िया रहेगा। चंद लोगों के चलते, ये कुछ चंद लोग हैं, कुछ नेताओं को पैसा दे देते हैं, कुछ अधिकारियों को पैसा दे देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि चंद लोगों का पॉकेट भर जाने से सोचते हैं कि पूरा क्षेत्र का विकास हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार नाए लोके खाबे की चलते दाओ कोयला छड़ा अच्छे की। कितने लोगों को कोयला का पैसा मिलता है और कितने लोगों को फायदा होता है? इसका आकलन कोई किया है? 4 लाख से 4.5 लाख लोग हैं हमारे नाला विधानसभा में, और 40 लोगों को सिर्फ कोयला का पैसा मिलता है। तो 4 लाख लोगों के जगह में 40 लोग खुश हुए, और वो 40 लोग 4 लाख के ऊपर डिक्टेट करना चाहते हैं। वो 4 लाख के ऊपर में अपना दबदबा करना चाहते हैं कि नहीं, तुम लोग कोयला का विरोध में कब बात नहीं बोलेगा। हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग अवैध कारोबार नहीं चलने देंगे, किसी भी कीमत में नहीं चलने देंगे। ऐसे ही मेरे विरुद्ध में केस मुकदमा करते रहता, करिए 2-4 गो और केस मुकदमा, हम भी देखते हैं। मेरे साथ में जनता है, मेरे नाला विधानसभा का जनता मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा समय ले लिया आप लोगों का। जाने से पहले मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, और आप लोगों को बाहें फैला के बोल रहा हूं, झारखंड जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कीजिए। हमारी पार्टी मार्च तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ये मौका है पार्टी में आने का। अभी अगर इस पार्टी में शामिल होइएगा तो इस पार्टी के बनते हुए, इसकी बनावट का हिस्सा बनिएगा। इसकी भीत जो तैयार हो रहा है, इस भीत का आप हिस्सा बनिएगा। वृक्ष बन जाने के बाद में तो बहुत जन जुड़ जाता है। अभी देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी क्या था, 2 लोकसभा सीट था, 2 से 303 कोई जानता तक नहीं था। जनसंघ बोल के पार्टी बना, प्रदीप का चुनाव चिन्ह था, उसको बंद करके भारतीय जनता पार्टी बना, कमल फूल बना, और धीरे 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 विस्तार होते हुए आज इतना बड़ा रूप ले लिया। मगर उस पार्टी को बनाने वाले कौन? सिर्फ 3, अटल, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। आज पार्टी को कौन भोग कर रहा है? आज मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, अन्य लोग हैं, वो लोग पार्टी को चला। मगर बनाने वाला कौन? ठीक उसी तरह हम स्ट्रगल करके इस पार्टी को खड़ा कर देंगे, इस पार्टी को बना देंगे। इस पार्टी को आगे बढ़ाने वाला मेरे बाद का जो आएगा वो इस पार्टी को आगे लेके जाएगा। मगर सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, स्थानीय नीति, रोजगार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका घोषणा पत्र मैं बहुत जल्द जारी करने वाला हूं। हमारा एक कमेटी का मीटिंग होने वाला है। उस मीटिंग के ठीक बाद हम लोग पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर देंगे, क्योंकि ये घोषणा पत्र हम लोगों को चुनाव आयोग को भी देना होगा। इसलिए मिल बैठ के हम लोग जो मेन कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो कमेटी बना है, 7 आदमी का जो कमेटी बना, उस कमेटी के साथ में बैठ के हम लोग घोषणा पत्र बना के आप लोगों के सामने घोषणा पत्र को रख दिया जाएगा। और आप लोगों को जाते जाते मैं बता देना चाहूँ, जो घोषणा पत्र हम लोग बनाएंगे, जब तक उस घोषणा पत्र का सारा कुछ पूरा नहीं हो जाता है, तब तक नया घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। पार्टी के साथ में जुड़िए, किसी लोगों के बात में बहकावे में मत आइए कि ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है। ऐसे अगर कोई बोलता है
तो उसको करारा जवाब दीजिए, उसको सीधा बोलिए कि हर पार्टी बनने में समय लगता है, एक दिन में पार्टी खड़ा नहीं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को बनने में भी समय लगा है, वो एक दिन में खड़ा नहीं हो गया है। सबको यही जवाब दीजिए और मार्च अप्रैल मई तक इंतजार कीजिए। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, आप लोगों को पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर जल्द से जल्द जाहिर करूंगा और दिसंबर के अंत तक पार्टी का जो एप्लीकेशन है उसको सार्वजनिक कर दूंगा। चुनाव आयोग में जब एप्लीकेशन नंबर हमको मिलेगा उसको सबके सामने रख दिया जाएगा कि देखिए हमारा पार्टी का एप्लीकेशन पड़ चुका है, बस और कुछ दिन की बात है, पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी से जुड़िए, फायदे में रहिएगा, एक अच्छा पार्टी निर्माण करने का उसका हिस्सा बनिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।